उत्तराखंड के मशहूर हास्य कलाकार घनानंद आज सबको अलविदा कह गए। कुछ दिनों से अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था, लेकिन अचानक से उनके निधन की खबर ने सबको मायूस कर दिया। हर वक्त दूसरे को हंसाने गुदगुदाने वाला शख्स आज सबको रुला कर चला गया। बता दें कि राजधानी देहरादून के महंत इंद्रेश अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया था। पिछले 4 दिनों से वो वेंटिलेटर पर थे और आज खबर उनके निधन की आई, जिसके बाद पूरे प्रदेश में शोक की लहर दौड़ पड़ी। घना भाई ने कई क्षेत्रीय फिल्मों में जोरदार अभिनय निभाया था, जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। प्रसिद्ध हास्य कलाकार के साथ साथ घनानंद भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता भी थे। साल 2012 में पौड़ी विधानसभा सीट से चुनाव भी लड़े थे। हालांकि राजनीतिक लड़ाई तो वो नहीं जीत पाए, लेकिन लोगों को हंसी, खुशी और सुकून देने में वो हमेशा सबसे आगे रहे। आज प्रदेश भर में उनके निधन की खबर से शोक की लहर है। बीजेपी के लिए भी एक अपूर्णीय क्षति है। देखिए, आप पत्रकारों के माध्यम से ही मुझे अभी पता लगा है कि घनानंद गगोड़िया जी अब हमारे बीच में नहीं रहे हैं। निश्चित तौर पर ये बहुत बड़ी क्षति है भारतीय जनता पार्टी के लिए भी और कला जगत से जुड़े हुए लोगों के लिए भी। ये बहुत ही दुखद समाचार प्राप्त हुआ और हम सोच रहे थे कि शायद भगवान की कृपा हो, लेकिन जिस प्रकार से अभी समाचार मिला, बहुत ही अपूर्णीय क्षति है और मैं स्वयं निशब्द हूँ, बहुत दुखी हूँ। एक हास्य कलाकार के रूप में जिस प्रकार से उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन व्यतीत किया कई मंचों के माध्यम से, और जब भी मुझे मिलते थे तो बहुत ही हंसते मुस्कुराते हुए मिलते थे हमेशा, और मुझे बहुत प्रेरणा भी देते थे, अपनी छोटी बहन मानते थे मेरे लिए। तो ये बहुत ही, इस समय मैं बहुत व्यथित हूँ, शब्द नहीं है मेरे पास। बहुत ही अपूर्णीय क्षति है। भगवान उनकी पुण्य आत्मा को शांति प्रदान करे, परिवारजनों को इस अपार दुख को सहने की शक्ति दे। घनानंद का जन्म साल 1953 में गढ़वाल मंडल में हुआ था। आपको बता दें कि उनकी शिक्षा दीक्षा पौड़ी में ही पूरी हुई। 1970 के दशक के शुरुआत में उन्होंने रामलीला में बतौर हास्य कलाकार के रूप में काम करना शुरू किया। धीरे धीरे उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ती चली गई और उन्होंने कई म्यूजिक एल्बम में काम किया। उत्तराखंड में बनने वाली कई फिल्मों में घनानंद ने हिस्सा लिया है। घनानंद उत्तराखंड में काफी ज्यादा मशहूर थे। उन्होंने दशकों तक लोगों को एंटरटेन किया। सिनेमा जगत में सफल पारी खेलने के बाद उन्होंने राजनीति में भी कदम रखा, लेकिन उन्हें यहाँ कुछ खास सफलता नहीं मिल पाई। साल 2012 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की ओर से पौड़ी विधानसभा में चुनाव लड़ा, लेकिन उन्हें यहाँ हार का सामना करना पड़ा। साल 2022 में हुए विधानसभा चुनाव में घनानंद ने टिकट की दावेदारी की थी।